बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। Hi everyone, welcome back to my channel. Okay, so in this video I'm going to teach you one red hot red look. Like आप देख सकते हो मैंने white and red कलर का टॉप पहना है. So आई शेडो भी करेंगे आज, फुल फेस मेकअप भी करेंगे. So without further ado, let's get started. And if you haven't subscribed my YouTube channel, please do subscribe it and also hit the bell icon as well. Let's get started. सबसे पहले मैंने अपने हेयर को टाई कर लिया है पीछे की तरफ, और आप देख सकते हो आज कितनी प्रॉपर लाइटिंग है. हाँ, मजाक कर रही थी. तो सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक का ये 3-in-1 प्राइमर, क्योंकि मुझे बहुत स्वेट होता है. सो मैं एक लेयर क्रिएट कर लूँगी अपने फेस पे, मुझे जहाँ जहाँ स्वेट होता है, और उससे अच्छी तरीके से मसाज कर लूँगी. उसके बाद आप देख सकते हो चाँद में कितने सारे दाग हैं. तो इन दागों को मिटाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक का करेक्टर व्हील, और उसमें से मैं ऑरेंज और ब्राउन, लाइट ब्राउन शेड को मिक्स करके एक पीची काइंड ऑफ शेड बना लूँगी, और उसे मैं अपने डार्क सर्कल पे अप्लाई करूँगी. एज़ वेल एज़ मैं अपने स्कार्स पे भी उसे अप्लाई करूँगी. आप सबको तो पता ही होगा लखनऊ केस, उस लड़की ने कैब ड्राइवर को बहुत मारा, जबकि गाड़ी उसको टच भी नहीं की थी. क्या गलती थी कैब ड्राइवर की? हाँ, दीदी के अंदर का फेमिनिज्म जाग रहा था, और ऐसे उड़ के मार रही थी. ओ माय गॉड, लाइक लिटरली. अब एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं करेक्टर ब्लेंड कर लूँगी, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से उस लड़की ने कैब ड्राइवर को 21 थप्पड़ मारे थे. आप सोच सकते हो 21 थप्पड़, वो भी उड़ कर. मतलब इतनी हाइट नहीं पहुँच रही थी तो दीदी को उड़ने किसने कहा था. और अब मैं यहाँ पर लूज़ पाउडर की मदद से अपने करेक्टर को सेट कर लूँगी ताकि कोई भी क्रीज लाइन क्रिएट ना हो. एंड अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रिमेल लंदन का ये परफेक्ट लास्टिंग फाउंडेशन, एंड इसके 1 से 2 पंप लेकर मैं अपने फेस पे लगा लूँगी. मैंने उसका रीसेंट इंटरव्यू देखा जिसमें उसने बोला है मेरे साथ कम से कम 100 लोग होंगे जिसने मुझे मारा है, और वो मुझे लथेड़ते हुए मारते हुए 300 मीटर लेके गए हैं. हड्डी भी तोड़ दी थी सर ये वाली. कि उसको 100 लोगों ने पकड़ा, छीना. मतलब ऐसे बोल रही थी जैसे वो कोई चीज़ है, और उसे पकड़ के मारा पीटा, उसके पैरों पे हाथों पे निशान आए. कोई सेंस है इस बात की? सीरियसली मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो 100 लोग सही में उसे मारना चाहिए था. और यहाँ पर एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं वापस से अपने फेस पे बिल्कुल उसी तरीके से थप्पड़ मारना स्टार्ट करूँगी जिस तरीके से उस लड़की ने उस बेचारे कैब ड्राइवर को थप्पड़ मारे थे. तो यहाँ पे ब्लेंड कर लूँगी. आप देख सकते हो इस फाउंडेशन की कितनी अच्छी कवरेज है. हाँ, थोड़ा सा लाइट मैंने इसलिए इस बार किया है ताकि जब वो ऑक्सीडाइज हो तो मेरे फेस पे मैच हो जाए. सो दीदी के झूठ सुनकर, एक्चुअली दीदी के झूठ नहीं, दीदी के झूठ सुनकर ऐसा लगा कि हम तो कहीं झूठ ही नहीं बोल रहे हैं यार. ऐसी लड़कियाँ ही आगे जाकर है ना सूडो फेमिनिस्ट बन जाती है. अब यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर, और इसे मैं अपने अंडर आई, ब्रिज ऑफ द नोज़, क्यूपिड बो, चिन, टेम्पल और अपने आईज़ पे लगा लूँगी. एंड फिर से मैं उसी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी. सी गाइज, हम भी रोड क्रॉस करते हैं, हम भी ऑन गोइंग रोड पे जब ट्रैफिक सिग्नल्स ऑन होते हैं तब हम भी करते हैं. हालांकि उसकी गलती थी नहीं, उसने ऑन गोइंग ट्रैफिक में रोड क्रॉस करने की कोशिश की, और उसने झूठ बोला कि रेड लाइट आ गई थी तब वो रोड क्रॉस कर रही थी. उसके रोड क्रॉस करने के बाद रेड लाइट आई थी, एंड जैसे ही उसने रोड क्रॉस किया तो उस कैब ड्राइवर की तो सोच लो यार कि उसने तभी रोक दिया. अगर वो ठोक देता तो बात अलग होती. उसको कुछ हार्म नहीं हुआ, फिर भी उसने उसे इतना मारा. काश वो गाड़ी सलमान भाई चला रहे होते. सलमान भाई होते ना तो उड़ा ही देते. अब एक लूज़ पाउडर की मदद से मैं अपने जहाँ पे भी मैंने कंसीलर लगाया है वहाँ पे सेट कर लूँगी ताकि कोई भी क्रीज लाइन क्रिएट ना हो. और सबसे पहले हम आईब्रो क्रिएट करेंगे. सो आज मैं यूज़ कर रही हूँ बी कार्निवल पैलेट से ब्लैक आई शेडो, एंड ध्यान रखते हुए मैं सबसे पहले आउटर कॉर्नर को फिल करूँगी, और उसे थोड़ा सा डार्क रखेंगे हम, क्योंकि ये बिकॉज बोल्ड लुक है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे आईब्रोज थोड़े डिफाइंड लगे. सो गाइस, अगर आप कहीं पे भी ऐसे देखते हो तो चुप खड़े मत रहो. बहुत लोग वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत लोग वीडियो बना रहे थे, कोई उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आया था. बहुत
बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। बुरा लगता है यार, मतलब हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे प्रायोरिटी लड़कियों को पहले दी जाती है। अगर वही चीज़ कोई लड़की के साथ हो रही होती तो सारे मिलके हल्ला मचाने आ जाते। और ये हुआ कि जो डिफेंस में लड़का आया था भाई, बहन ने तो उसे भी पकड़ा। मतलब इतनी क्या चुल मची थी, ओहो नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर हम होते, मे बी ये कॉमन नेचर है, ये ह्यूमन बिहेवियर है कि कोई भी खड़ा होगा तो सब यही सोचेंगे कि यार ये दंगे फसादों में क्यों ही पड़ना है, ऐसे मसलों में क्यों ही पड़ना है। और यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया है आई शेडो। सबसे पहले ट्रांसिशन कलर लेके मैंने अपनी क्रीज लाइन को क्रिएट किया है। उसके बाद मैं एक रेड शेड लेकर मैंने अपने आउटर और इनर कॉर्नर पे लगाया है। फिर मैंने एक डार्क ब्राउन शेड लिया है ताकि मैं डेप्थ दे पाऊँ। अब मैं कंसीलर की मदद से कट क्रीज क्रिएट कर रही हूँ। आज हम हैलो आइज क्रिएट कर रहे हैं, तो कट क्रीज इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर नहीं जाएगा, सिर्फ बीच में एक हैलो टाइप क्रिएट होगा। सो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से करना है आपको भी, अगर आप ये लुक ट्राई करते हो तो। सेम उस तरफ वाली आइज पे भी वैसे ही क्रिएट कर लूँगी मैं। सो गाइस, कहीं पे भी आप ऐसे सीन्स देखो तो प्लीज़ स्टैंड लो। अगर आप स्टार्ट से वो सिचुएशन पे वो जगह पे खड़े हो तो बीच में आके आपको कुछ पता नहीं है आगे पीछे क्या हो रहा है, एंड देन मतलब जंप मत कर लेना, वहाँ पे आप पिट जाओगे। सो यहाँ पे मैंने कट क्रीज क्रिएट कर लिया है। अब मैं सेम आई शेडो, रेड आई शेडो को लूँगी और जितने भी हार्श लाइंस हैं मेरी कट क्रीज के, वहाँ पे मैं ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी। हमेशा लड़के गलत नहीं होते यार, सिचुएशन देखनी चाहिए। बट हमारा ऐसा समाज बन चुका है जहाँ पे सबसे पहले हम लड़कियों को ही सपोर्ट करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। अगर लड़की गलत भी हो तो हम जल्दी से जजमेंट पास कर देते हैं कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फ़ाइल भी अगेंस्ट उस कैब ड्राइवर के ही हुई थी FIR फाइल, जबकि गलती पूरी लड़की की थी, उस बेचारे की तो कुछ गलती भी नहीं थी। ऐसे बहुत से केसेस है फेक फेमिनिज़म के, एक्चुअली फेमिनिज़म का तो कोई लेना देना ही नहीं होता है ये केस में। और यहाँ पे मैं एक शिमर शेड, गोल्डन शेड ले लूँगी और उस कट क्रीज पे अप्लाई कर लूँगी। अप्लाई करने से पहले मैंने उसको अच्छी तरीके से सेट किया है एक वाइट आई शेडो की मदद से, एंड सेम चीज़ मैं दूसरी आइज़ पे भी करूँगी। ऐसे बहुत से केसेस देखने को मिलते हैं। आप दिल्ली केस देख सकते हो, जोमैटो केस देख सकते हो। क्या हुआ, उस इन्फ्लुएंसर का तो कुछ अता पता ही नहीं है, उसके बाद तो गायब, वो तो फेमस हो गई और उल्टा फॉलोअर्स बढ़ते हैं इनके। मतलब ये कौन से गधे हैं यार जो मतलब इतना बड़ा सीन होने के बाद उनको फॉलो भी करते हैं, जिन्होंने झूठ बोला है, जिन्होंने पूरा सीन क्रिएट किया है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। दिमाग तो जैसे घुटनों में है लोगों का। लेट इट बी। अब यहाँ पे आज मैं हैलो आइज पे लाइनर भी क्रिएट करूँगी। मोस्टली ऐसा होता है कि हैलो आइज पे सिर्फ फ्लैशेस लगाते हैं एंड दैट्स इट, बट हम यहाँ पे आज लाइनर क्रिएट करेंगे और वो भी विंग्ड, क्योंकि मैं नगमा हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब नीचे भी मैं सेम रेड कलर का आई शेडो दूँगी ताकि एक अच्छी तरीके से प्रॉपर आई लुक हो जाए। एंड अब मैं जो भी मैंने बेक किए थे कंसीलर्स, वो लूज़ पाउडर को डस्ट ऑफ कर दूंगी। एंड अभी मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर इनसाइड कॉस्मेटिक का ये मस्कारा। मैं सिर्फ नीचे के लैशेस को कर्ल कर रही हूँ, ऊपर के लैशेस को उतना नहीं कर्ल किया है मैंने। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का ब्लैक कोल। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बोल्ड लैशेस लाइक दिस। आई होप कि इतनी ही इजी तरीके से हम वो लैशेस लगा पाते हैं। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लैम विस्ता से न्यूड ब्लशर। सो ब्लशर को भी बहुत सेटल रखते हुए मैंने कम लगाया है, ज़्यादा पिंके नहीं किया है लुक। आई थिंक पिंक लुक का ट्रेंड चला गया है यार, आजकल कोई ज़्यादा पिंक ब्लशर नहीं करता। अगर ज़्यादा भी ब्लशर लगाते हैं तो न्यूड ब्लशर को ही ज़्यादा लगाते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने भी उसी तरीके से किया है। एंड थोड़ा सा नोज़ पे भी दिया है। एंड उसके बाद मैं मेकअप फिक्सर से स्प्रे कर लूँगी। एंड फिर मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर की पैलेट से हाइलाइटर। बहुत सटल्ड हाइलाइटर है, सो ज़्यादा गॉडी भी नहीं लगता है एंड शाइनी भी लगता है। आप देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से दिख रहा है।
एंड कभी भी हम हाइलाइटर तो कभी ज़्यादा नहीं हो सकता, आप कितना भी ज़्यादा लगा लो वो आपके लिए कम ही होगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ग्लो। अब मैं जैसे कि मैंने रेड आई लुक किया है तो मैं लिपस्टिक भी रेड लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक का ये नॉन ट्रांसफरेबल लिप कलर। तो ओके, आप देख सकते हो एक्चुअली ये मैट नहीं है, सो ये स्प्रेड हो सकता है, वो ध्यान में रखना। उसके बाद आप लिपस्टिक लगाने के बाद इसे लूज़ पाउडर से सेट कर लेना। इसमें लिखा है नॉन ट्रांसफरेबल, बट एक्चुअली ये ट्रांसफ़र हो जाता है एंड स्मच भी हो जाता है, तो वो ध्यान में रखना और इसे सेट कर लेना लूज़ पाउडर से। बाकी इनके शेड्स बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हो कितना प्रॉपर रेड लुक दे रहा है ये मेरे फेस को। सो हियर इज़ द फाइनल लुक, आई होप यू लाइक्ड इट। एंड बहुत सारी बातें कर ली यार हमने आज इस वीडियो में, ओहो। बाकी डोंट बी लाइक लखनऊ गर्ल। ओ एंजल प्रिया, ओ सो सॉरी, उसका नाम प्रियदर्शनी, एंजल प्रिया पापा की परी। एंड उसकी इंस्टा हैंडल, ट्विटर हैंडल पे भी कुछ ऐसे ही लिखा है क्वीन रोज़, मतलब निब भी चाले गई नहीं यार इन लोगों की। थैंक गॉड वी आर नॉट लाइक दैट। सो होप you like this video. So this is the final look. I hope you liked it. I hope you enjoyed watching it. And अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ पर फॉलो कर ले। मेरी आईडी की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप फॉलो कर लेना। मैं वहाँ पे बहुत सारे आई मेकअप ट्रांसलेशन वीडियोस डालती हूँ, so please do check out my page. And yeah, thank you so much for watching. I hope you learned something from this video. So please comment down below कि और कौन से ट्यूटोरियल या कौन सा प्रोडक्ट रिव्यू आपको देखना है. I am waiting for your comments. So तब तक का see you in my next video. Stay safe, stay healthy. Allah Hafiz. Look at this. बेबी, इतनी दिनों से हम सिर्फ फेसबुक में बात करते थे, आज पहली बार मिलने का मौका मिल रहा है। प्लीज अपना चेहरा तो दिखाओ। नहीं, मुझे आज तक किसी ने बेनकाब नहीं देखा। प्लीज, मैं तुम्हें बस एक बार देखना चाहता हूँ, आखिर कैसी दिखती है मेरी सपनों की एंजल। रहा नहीं जाता। देखना चाहते हो? हाँ प्लीज। तो लो, देखो। ये क्या है?